हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मेंसुरेशन 2D में जो वृत्त के क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो वृत्त के कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वृत्त में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको हल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास का अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि यानी उसकी जो व्यास दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर की दे रखी है। 28 सेंटीमीटर की व्यास दे रखी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी की होगी? त्रिज्या इसकी हो जाएगी 14 की। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है भाई, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसका परिधि ज्ञात करनी है आपको। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखिए, जो अर्धवृत्त का परिधि होता है वो अर्धवृत्त की परिधि, ये परिधि ये और प्लस ये, यानी पूरे वृत्त की जो परिधि आप निकालते हैं, पूरे वृत्त की परिधि निकालते हैं 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ πr और प्लस ये डायमीटर हो जाएगा d। ठीक है, बस इतना आपको निकालना होगा। तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए πr प्लस d निकालेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अगर पाई में दिया है तो पाई में आंसर निकालेंगे, अगर पाई में ऑप्शन नहीं है तो पाई का मान रखेंगे। ठीक है, तो 22/7 और गुणा के त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर की है और गुणा के सॉरी और प्लस आपका व्यास। अब व्यास कितने का है? 28 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 7 दूना के 14 और 22 दूना के 44 और 44 प्लस 28 इसकी क्या हो जाएगी? 8 4 12 की 2 4 2 6 के 7 72 सेंटीमीटर की जो इसकी हो जाएगी परिधि। ठीक है, तो अर्ध व्यास की जो परिधि होगी इसकी परिधि हो जाएगी 72 सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एबीसी एक वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी एबीसीडी। आप क्वेश्चन के क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट में करके हमको बता दिया करिए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी एक वृत्त त्रिज्या r में अंकित एक चतुर्भुज है। डी ए बी और बी सी डी कोणों के विभाजक क्रमशः x और y पर वृत्त की प्रतिच्छेदित करती हैं। सीधी रेखा xy की लंबाई क्या है? ठीक है, तो कुछ इस तरह से है, एक वृत्त है और इसके अंदर एक चतुर्भुज बना है कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह का चतुर्भुज है और जो इस तरह से दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी चतुर्भुज दिया है और उसके एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है कोण डी ए बी और बी सी डी से। कोण मतलब डी ए बी यानी इससे एक रेखा प्रतिच्छेदित करके जाती हुई है एक्स वाई। तो कह रहा है तो जो ये एक्स वाई है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी बराबर है, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये कितने मीटर की है या सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक्स वाई की लंबाई क्या है? तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? अच्छा देखो, अब अगर ये वृत्त है, ठीक है, अब इस वृत्त में यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर से होते हुए कोई भी रेखा आएगी तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी त्रिज्या आर आर। तो त्रिज्या बराबर डायमीटर के होता है, यानी 2r बराबर व्यास, तो या तो 2r होगा या तो डायमीटर होगा। ठीक है, तो एक्स वाई का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, निकालिए उसको, इसका आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है, एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिए, ये और ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सारी भुजाएं क्या है? इक्वल है। तो सारी भुजाएं इक्वल है, तो कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी आपको। अच्छा, पहले भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालेंगे तो भाई सबसे पहले ये देखो आप, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, होता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है आपको, इसका एरिया दे रखा है 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 9 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। कड़ी में 3 को कैंसिल करेगा और ये 9 गुणा के 4 बराबर ए स्क्वायर होगा। इसको फैक्टर करेंगे, 3 गुणा के 3 और गुणा के 2 गुणा के 2 बराबर ए स्क्वायर, यानी जो ए का मान आएगा वह 3 गुणा के 2 आएगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा। 3 गुणा के 6 आएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 आपका हो जाएगा भुजा। जब भुजा आपकी 6 हो जाएगी तो भाई भुजा के बाद आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर भुजा आपकी आ जाती है ये, ठीक है 6 आ जाती है, यदि भुजा आपकी 6 आएगी ना, तो देखो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल निकलता है, अब भुजा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वह हो जाएगी भुजा बटा के कड़ी में 3। ठीक है, ये होता है परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 6 बटा के कड़ी में 3। जब आप इसे हल करोगे तो ये आएगा कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर 6 कड़ी में 3 और 3 गुना 2 कड़ी में 3। ठीक है, 2 कड़ी में 3 होकर आ जाएगा आपका। जब 2 कड़ी में 3 इसकी त्रिज्या आ जाएगी तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 2 पाई में आंसर है, पाई में आंसर है तो पाई में आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो पाई में आंसर हो जाएगा 2 पाई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई का मान कोई बात नहीं, आर स्क्वायर 2√3 का वर्ग करेंगे गुणा के 2√3। ठीक है, 2√3 गुणा 2√3 करेंगे या सीधे सीधे वर्ग करेंगे, 2 दूना के 4 और कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, ये पाई में रहेगा पाई, तो ये 4 गुणा के 3, 4 3 12 पाई। ठीक है, तो जाएगा 12 पाई में इसका आंसर होगा 12 पाई। सबसे पहले आपको इस एरिया से आपको भुजा निकालनी होगी। भुजा आएगा तो परिवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे और परिवृत्त की त्रिज्या आने के बाद इस फार्मूले में रखकर हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 154 मीटर है। मैदान की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, दौड़ का एक मैदान है कुछ इस तरह से, इसकी 2 परिधियां हैं, तो ये चौड़ाई पूछ रहा है आपसे, इसकी चौड़ाई ये कितनी है। अच्छा, परिधि आपके पास इसकी दे रखी है, इसकी परिधि कितनी है, छोटे वाले की परिधि, पहले छोटे वाले का त्रिज्या निकाल लेते हैं, मैं आर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो छोटे वाले की जो परिधि, आपको दोनों त्रिज्या निकालनी है, पहले समझो, पहले ये त्रिज्या निकाल लो, ये त्रिज्या आने के बाद आप फिर ये त्रिज्या निकाल लो। ठीक है, ये त्रिज्या क्या होगी, यानी R1 R2, तो पाई R1 2 पाई R1 बराबर कितना, 2 पाई R1 बराबर 88 है। ठीक है, तो 2 गुणा के 22 बटा के 7 और गुणा के R1 बराबर 88, तो यहाँ से 22 दूना 44, 44 दूना 88 और R1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 दूना के 14 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में है, तो R1 की वैल्यू मीटर में आ गई आपकी 14 और इसका निकालेंगे तो 2 पाई R2 बराबर 154 दे रखा है। ठीक है, तो 2 गुणा के 22 बटा के 7 और गुणा के R2 बराबर 154, तो 22 गुना 44, या इसे काट दो आप, 11 का 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 चौक के 44 और 2 7 दूना के 14 7 और ये हो जाएगा 7 7 49 बटा के 2।
तो R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49/2 मीटर की। ठीक है, R2 की वैल्यू आएगी कितनी, 49/2 मीटर की। अब ये है आपका 49/2 मीटर। ठीक है, अब आपको ये चाहिए तो इस बड़े वाले त्रिज्या में से इस छोटे वाले त्रिज्या का घटा देंगे तो मुझे इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको घटाना है बस। तो 49/2 माइनस 14 बटा के 1 मान ले जाता है तो 2 हो जाएगा 49 और माइनस 14 दूना के 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 में से 8 गया 1 2 2 यानी कि 10.5 मीटर की। तो जो मैदान की चौड़ाई थी आपकी ये 10.5 मीटर की थी। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा? ठीक है, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास दे रखा है आपको 14 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, देख लीजिए। तो 14 मीटर तो उसका क्षेत्रफल, तो एक अर्धवृत्त है और इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 14 मीटर दे रखा है। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी जब त्रिज्या 7 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि 14 है तो 14 का आधा 7 होता है। कोई दिक्कत है भाई? अब इसका जो आप निकालेंगे इसका एरिया, जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा πr²/2। ठीक है, πr²/2 यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें रखेंगे, अगर पाई में मान है तो पाई में ही आंसर आएगा, नहीं तो फिर उसके बाद हल करना है। सॉरी, क्षेत्र का परिमाप निकालना है, परिधि नहीं, कोई बात नहीं। परिमाप इसका एरिया होता है πr²। अब आपको परिमाप चाहिए यानी परिधि चाहिए, तो परिधि आपको पता है πr प्लस डी, तो 22/7 गुणा के आर, आर है आपका 7 और प्लस डी यानी 14, 7 7 में कैंसिल, 4 2 6 और 2 1 3, 36 मीटर। तो आपकी जो परिधि आएगी वो 36 मीटर की है। और एरिया पूछा होता तो बस एरिया में रख देते आर का मान, आपका आंसर आ जाता। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? ठीक है, तो देखिए पहिया कोई भी होता है सर्कल में होता है कुछ इस तरह से। अब इस सर्कल में यानी एक चक्कर में इसकी परिधि होगी, देखो यहाँ से आप, एक चक्कर बराबर इसकी परिधि। ठीक है, एक चक्कर बराबर इसकी परिधि, और परिधि होता है 2πr, और 2πr के द्वारा और कितने चक्कर। ठीक है, यानी चक्करों की संख्या पूछा है आपसे, यानी पूछा तो हम पहिया की कितनी बार घूमेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि n बार घूमेगा, और टोटल दूरी है 88 किलोमीटर की। 88 किलोमीटर का मतलब है कि अगर ये, ठीक है पहले देख लेते हैं, 88 किलोमीटर की है। ठीक है, अब ये 2, अब 2 गुणा के पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या किसमें है, त्रिज्या इसका है 56, पहिए का व्यास 56 है, यानी इस पहिए का व्यास टोटल आपका 56 है। तो ये हो जाएगा, जो इसकी त्रिज्या आएगी 28 की आएगी, इसकी त्रिज्या 28 की आएगी। तो 28 याद रखिएगा सेंटीमीटर में है, तो 28 और गुणा के n और बराबर सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, 88 और गुणा के कितना हो जाएगा 1000 किमी मीटर, और 100 सेंट से और गुणा करा देंगे तो सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर में हो गया और ये टोटल सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है भाई, तो ये 7 चौक का 28, 4 दूना के 8, 88 से कैंसिल। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे तो आपका ये कटेगा 50। तो जो n की वैल्यू आएगी वो 1000 गुणा 50, यानी 1000 गुणा 50 मतलब 50,000।
50,000 चक्कर घूमेगा वो, तो चक्करों की संख्या कितनी होगी? 50,000 की। इसको फिर से बात समझ लेते हैं। आपको देखो, एक चक्कर की मतलब इसकी परिधि चाहिए, और परिधि और गुणा के चक्करों की संख्या बराबर टोटल दूरी। ठीक है, यानी एक चक्कर और कितने चक्कर घूमेगा? क्या 88 किलोमीटर जाएगा। तो इसमें रखेंगे मान, काटेंगे, आपका n की जो संख्या आएगी वो कितना आ जाएगी? 50,000। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ठीक है। तो एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है कितनी की? 22 सेंटीमीटर की। तो एक टोटल वृत्त की परिधि है 2 पाई आर बराबर है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर के है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, अच्छा 22 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा के 22/7 गुणा के त्रिज्या बराबर 22, 22 से कैंसिल, और ये जो त्रिज्या आएगी आपकी आएगी 7/2। अगर त्रिज्या 7/2 है, ठीक है, त्रिज्या 7/2 है, तो ये भी 7/2 होगी। तो इसका जो व्यास होगा, डी होगा, वो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, तब नहीं 7 का आधा, ये 7 होगा। तो जो आपकी डायमीटर है वो 7 की है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है? वो होता है, सॉरी, तो अर्धवृत्त का एरिया होता है, एरिया ही पूछा है, तो πr²/2 होगा। इसमें रख देंगे, पाई का मान, पाई में आंसर है, पाई में नहीं है। ठीक है, तो r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा के त्रिज्या के स्क्वायर, त्रिज्या ये है आपकी 7/2 की, तो 7/2 गुणा 7/2 और टोटल के बटा 2। ठीक है, तो 7 से कैंसिल, 11 दूना के 22 और 11 7 77/4। ठीक है, 77/4 बराबर, ये 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, सेंटीमीटर में था ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 4 इकाई 4 और 4 9 36 और 2 10 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट कौन सा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि क्या कीजिए? यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। ठीक, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अच्छा ठीक है, 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इसमें ना, इसके त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई, 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, अब मुझे एक बात बताओ भाई, 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करोगे तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा कितना? 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो 14 7 21 होगा। तो चाहे आप 21 वाले त्रिज्या में से घटाओ इसको, या तो सीधे सीधे इसकी जो वृद्धि होगी वह वृद्धि क्या होगी? देखो आप, वृद्धि होगी πr h की, πr 2πr की। तो 2 गुणा के 22/7, जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी की हो रही है? 7 सेंटीमीटर की हो रही है। तो 7 से कैंसिल, 22 गुणा के 44 सेंटीमीटर की। तो जो वृद्धि होगी 44 सेंटीमीटर का। ध्यान समझिए, अगर त्रिज्या पहले 14 थी, तो 14 था, फिर 7 बढ़ गया तो 21 हो गया। तो जो भी बढ़ेगा इस 7 सेंटीमीटर का ही परिधि बढ़ेगा। तो यही आपकी वृद्धि से निकाल लेते हैं, तो वृद्धि हो जाएगी 2πr में रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि वृत्त की परिधि πd है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, जा रहे आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि यदि वृत्त की परिधि πd है, इसका मतलब है कि उसकी जो परिधि है वह पाई में दे रखा है और डी में दे रखा है। कोई वृत्त है, ठीक है, तो
कोई वृत्त है और उसकी परिधि दे रखी है पाई डी। वृत्त ये है त्रिज्या। अच्छा, इसकी जो परिधि रखी है 2 पाई आर बराबर दे रखा है पाई डी। तो पाई पाई से कैंसिल और त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2। तो आपकी त्रिज्या d/2 के रूप में हो गई। ठीक है, देखो आप 2 पाई आर त्रिज्या बराबर पाई डी दे रखा है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, जो त्रिज्या होगी d/2 होगी। अब d का आधा होगा, त्रिज्या का आधा होगा। अब इसका पूछ रहा है कि अर्धवृत्त तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर रख देंगे तो पाई में आंसर है। पाई में आंसर होगा तो आपको पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। अब पाई और आर का स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर मतलब पाई d स्क्वायर बाई 2 दूना के 4। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, समझ आ रहा है भाई ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5 चक्कर पूरे करता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5 चक्कर पूरे करता है। ठीक है, 5 चक्कर मतलब 2 पाई आर उसकी एक चक्कर का जो परिधि होगी वह एक चक्कर के बराबर होगी। तो परिधि एक चक्कर के बराबर होगी तो 2 पाई आर, ठीक है, 2 गुणा के 22/7 और गुणा के त्रिज्या और गुणा चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या कितनी दे रखी है, चक्करों की संख्या आपकी दे रखी है 5000। ठीक है, तो 5000 चक्कर हैं और टोटल डिस्टेंस है भैया आपकी 44 किलोमीटर। अच्छा, ये जो आपकी 44 किलोमीटर है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ऑप्शन है आपके, तो 44 किलोमीटर और गुणा के 1000 मीटर और गुणा के 100 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत है। 22 दूना 44, ठीक है, और 1 2 3 0 और 20 पंजे 100। ठीक है, और ये 7, तो जो त्रिज्या आपकी आएगी वो 7 दूना के 14 यानी 140 सेंटीमीटर का आएगा। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मिटा दें। एक पहिए का व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको अभी पता है, हमें क्या बताया कि 2 गुणा के 22/7। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। यानी जो उसकी परिधि होगी 2 पाई आर होगी वह एक चक्कर के बराबर होगी। ठीक है, एक चक्कर के बराबर का मतलब है जो 2 गुणा के 22/7 पाई का मान होता है। त्रिज्या आपको पता करनी है, सॉरी त्रिज्या दिया है सर, व्यास 84 सेंटीमीटर है तो व्यास 84 है। ठीक है, तो त्रिज्या आधी होगी। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट रख दो 2r बराबर 82 तो होता है। ठीक है, तो r और 2r बराबर 82, तो 22/7 गुणा के 2r 84 है और कितना दिया है, और 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि n चक्कर लगाएगी और 792 मीटर की दूरी है। ये 84 सेंटीमीटर में है। ठीक है, 84 सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से गुणा कराकर सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। और 12 7 84 होता है और 22, ठीक है, और 12 6 72, 12 6 72, ये कट जाएगा 66 और ये 22 3 66। तो जो चक्करों की संख्या आ जाएगी आपकी कितनी की आ जाएगी, 300 की आ जाएगी। 300 चक्कर लगाए होंगे उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के परिधि के अंदर, यानी वृत्त के परिधि के अंदर स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वर्ग बनाना है, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, यानी ये भी ए हो, ये भी ए हो, ये भी ए हो, ये भी ए हो। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। जो त्रिज्या इसकी है, इसकी जो त्रिज्या है वह 8 सेंटीमीटर की है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा यहाँ से लेकर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, अच्छा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यानी वर्ग का विकर्ण हुआ। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो बराबर होगा इसके डायमीटर के ना, व्यास के, व्यास के बराबर होगा। तो जो व्यास इसका है वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो जो व्यास है इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। विकर्ण बराबर होता है, अच्छा विकर्ण बराबर क्या होता है एक बार ध्यान से देखिए। विकर्ण बराबर आपका होता है करड़ी में 2 और गुणे भुजा, करड़ी में 2 गुणे भुजा होता है विकर्ण बराबर। विकर्ण आपका इसका व्यास है, तो इसकी व्यास है 8 8 16 की, और बराबर में है करड़ी में 2 गुणा के भुजा। ठीक है, अब भुजा निकालेंगे जब, तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा 16 बटा के √2। इसका इस तरह से करा के परिमेयीकरण करा के हल कर देंगे तो हो जाएगा 8 करड़ी में 2 आएगा। तो इसकी जो भुजा आएगी 8 करड़ी में 2 आएगी, और भुजा जब आ जाएगी तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए है 8 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का वर्ग 2, तो 64 गुणा के 2, 64 गुणा के 2 का मतलब है 4 गुणा के 8, 6 गुणा के 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, सेम तरह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है, बस उसमें क्या बोला है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की। तो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका मतलब है कि जो त्रिज्या है 8 की नहीं है, ये भी 13 की होगी और ये भी 13 की होगी। जो इसका विकर्ण होगा वह 13 का होगा, और ये बराबर हो जाएगा √2 इंटू ए की। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 13/√2। आपको पता है क्या करनी है, √2 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देनी है, आ जाएगा 13 √2 बटा के 2। ठीक है, 13 बटा के 2, सॉरी 13 13 26 होगा ये 26। जब ये 26 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 13 √2 आएगा। तो 13 √2 आपका जो आ जाएगा भुजा आ जाएगा। अब इसकी एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 13 √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और गुणा के 2, तो 9 दूना 18 की 8, 6 दूना के 12। ठीक है, 9 दूना के 18 और 6 दूना के 12, 12 1 13 और 2 1 2 1 3, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इतना। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है तो ठीक है। व्यास वाले क्वेश्चन लगभग सारे खत्म हो गए हैं। आगे हम लोग वीडियो में कुछ और देखेंगे 2D मॉडल से, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D मॉडल। तब तक के लिए